कि जब एक्शन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगे प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, रनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, सब में आएंगे लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में। ये सारे आपके क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके? यस सर। अब आप Strict learning point, the best Good grammatical. morning students. Good morning, sir. You are most welcome in my 10th class. आज हम 10th क्लास में सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो प्रीवियस क्लासेज हुई हैं उनमें पढ़ने के बाद ही आपको एक नए रूल को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए एक लर्निंग स्किल आपको मिलती है। और वह लर्निंग स्किल डेवलप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच द वीडियोस क्लियरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपको यह बहुत बेहतर समझ में आएगा। और आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पढ़ने जा रहे हैं जो कि पिछली बार का नेक्स्ट सीरीज है। ओके? यस सर। आइए हम लोग स्टडी करें। द पास्ट परफेक्ट continuous tense is defined। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है इज डिफाइंड मींस परिभाषित किया गया है। किस तरह परिभाषित किया गया है? एज अ टेंस, एक ऐसे टेंस के रूप में, एक ऐसे टेंस के रूप में किया गया है दैट रेफर्स टू एक्शंस और इवेंट्स, जो रेफर करता है एक ऐसे एक्शंस और इवेंट्स की तरफ। मींस एक्शन मतलब इवेंट्स क्या है? इवेंट्स मींस घटनाएं हैं और एक्शंस मींस कार्य। एक ऐसे एक्शंस और इवेंट्स की तरफ रेफर करता है, हमको इंडिकेट करता है जो क्या है? which started before a particular time in the past। जो कि पास्ट में एक पर्टिकुलर एक निश्चित समय पर जो है विशेष समय पर स्टार्ट हुआ और क्या कह रहा है? शुरू हुआ है। फिर कह रहा है वर्क स्टिल एंड वर्क स्टिल इन प्रोग्रेस up to that time in the past। कह रहा है कि and were still in progress, और कह रहा है कि ऐसा लगे कि वह एक प्रोग्रेस वे में भी है। पास्ट में एक पॉइंट के या पीरियड के थ्रू आपको इंडिकेट करे, फिर उसके बाद आपको ये भी लगे कि जो वर्क है, एक्शंस है इवेंट्स का, वो कह रहा है कंटिन्यू वे में प्रोग्रेस भी हो। कहां पर? इन द पास्ट। इन द पास्ट में ही सारे इवेंट होंगे, सारी घटनाएं होंगी, सारे एक्शंस होंगे, सारे कार्य होंगे, लेकिन वह कार्य कह रहा है कि ऐसा महसूस हो कि वह पहले से चल रहा है किसी निश्चित समय पे या अनिश्चित समय से, और जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा महसूस हो कि वो चल भी रहा था। यानी दोनों काम हो। पहले सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि वो किसी, ये जो कह रहा है प्रोग्रेस में हो, और उसके बाद आपको पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट में कोई विशेष समय हो। समय दो प्रकार का होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर पढ़ा था, उसमें हमने बताया था आपको कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब यहाँ पर कर देता हूँ, और इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर जरूर मिलेगा। ओके? यस सर। बिलोंग्स टू सिंस, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो सिंस का यूज होता है मैंने आपको बताया था, जो कि निश्चित समय के लिए। किसके लिए बेटा? निश्चित समय के लिए। निश्चित समय का बोध कराता है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है। और ये आपका फॉर, जिसके लिए हम अनिश्चित समय, यानी कोई निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन एक पीरियड जरूर होता है, अवधि जरूर होती है, ड्यूरेशन जरूर होता है।
और इसमें क्या क्या चीजें हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियरिफाई कर देंगे आपको। ओके Yes, sir. या अभी से शुरू से ही क्लियर कर लो, क्या दिक्कत है उसमें? पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि समय तो रहेगा, लेकिन ऐसा समय रहेगा जो एक पीरियड इन ड्यूरेशन को निर्धारित करेगा, जो फिक्स समय नहीं होता है, डेफिनिट समय नहीं होता है। जैसे ईयर, कौन सा ईयर है ये नहीं मालूम है, ईयर जैसे 2 ईयर कह दिया और यहाँ पर 1998 कर दिया, ये भी ईयर है। कौन सा ईयर ये है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ओके Yes. जैसे कह दिया 2 डेज और यहां पर लिख दिया मंडे। ओके यहां पर 2 डे है, 2 डेज और यहां पर मंडे, तो मंडे 2 इयर्स, 2 डेज 2 इयर्स, यहां पर मंडे हो गया, डेज का नहीं हो गया। समझ रहे ना? Yeah. ये क्या है? ये हमारा टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड है। उनसे हम पता पाएंगे कि कौन सा ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमारा यहाँ पर है और पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ है। ओके जैसे हमने कह दिया 2 आवर्स, 2 घंटे, यहाँ पर लिख दिया 2 o'clock, 2 o'clock, 2 बजे, यही समय है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके यहाँ पर जैसे मॉर्निंग कह दिया, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, नून है, नाइट है, ये सब आपको यहाँ पर आ जाएगा। बर्थ है, सिंस बर्थ भी लगता है? Yes, sir. और जहां पर आपको निश्चित ना हो, याद रखिएगा उन सारी चीजों को हम पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पर जनवरी दे दिया, JNUARY, जनवरी दे दिया, यहाँ पर 2 मंथ्स दे दिया है, ये 2 महीने का समय हो गया, ये जनवरी नाम हो गया महीने, ये पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम। क्लियरिफाई? Yes, sir. आपको कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? No, sir. ये तो हो गया डेफिनेशन के थ्रू, जो कि आपको अगर कोई पूछता है तो आप उसको डिफाइन कर दीजिएगा। हमें सबसे ज्यादा इनिशियली क्या है जरूरत, वो है बेटा हमें सेंटेंस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है या नहीं। तो आप समझ लीजिए कि यदि सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस में कहीं भी हैड मिले, क्या मिले बेटा? हैड मिले, उस सेंटेंस में कहीं हमें बीन मिले और पीरियड ऑफ टाइम मिले, पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम लिख के सीधा वही लिख देते हैं जो होता है, यानी फॉर या सिंस। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम। अगर यह कहीं मिलते हैं तो आप ये श्योर हो जाओ, इसके साथ एक जो एक्शन होती है वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में होती है। क्या होती है? Present participle. ठीक है ना? Yes, sir. लेकिन याद रखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है बेटा, यहाँ सिंस और फार के पहले आता है, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके पहले नहीं, बाद में नहीं आएगा, उसके बाद टाइम रहता है। सिंस और फार के बाद क्या रहता है? टाइम रहता है। लेकिन हमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है वो हैड बीन के जस्ट बाद यूज करना है। कोई कंफ्यूजन? लेकिन इसको मैंने एक बॉक्स सेट में इसलिए किया हुआ है ताकि आप समझ जाओ कि यहाँ पर आपका अगर कंफ्यूजन है तो सही कर देगा, नहीं समझ तो रहे हो, बोल तो दिए। हैड बीन, हैड के बाद बीन प्लस करना, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल देखना, और यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करना कि जब एक्शन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, जैसे प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, रनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, सब में आएंगे, लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में, ये सारे आपके क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके? Yes, sir. अब आपको ध्यान रखना है कि यदि कहीं सेंटेंस के क्रिएशन में हैड आए, बीन आए
और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ फॉर और सिंस आए तो आप 100% श्योर और सर्टेन हो जाओ कि आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। किसका है? Past perfect continuous। ओके। अब दूसरी चीज आपको, ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में पहचानेंगे बेटा कि लास्ट में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, यही ना होगा? हुआ था, हुए थे, हुए थे आदि इस प्रकार के सेंटेंस लास्ट में इन शब्दों से समाप्त हुए रहेंगे। तो आप जान लीजिए क्या, यह आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आवश्यक है ये भी जान लेना है कि यह जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, सॉरी इसमें वर्ड दिया हुआ है, ये सारे वर्ड्स आपके इन आने के साथ साथ समय को जरूर बताएं। अगर समय को नहीं बोध कराते हैं तो यह आपका सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो जाता है। किस टेंस में हो जाता है? Past continuous tense। ठीक है ना? Yes, sir। लेकिन अगर कह दिया कि समय बताया, जिसे हुआ 4 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 4 साल से क्या है? समय बताया ना, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ये तो जस्ट आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस शो कर रहा है। लेकिन अगर कह दिया हुआ 4 वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो आप श्योर एंड सर्टेन हो जाओ कि यह सेंटेंस जो है वो टाइम बता रहा है, टाइम के इंडिकेशन की वजह से रहा था, रही थी है, लेकिन यह सेंटेंस आपको क्या हो जाएगा? Past perfect continuous tense। ओके। Yes, sir। चलिए, हम ज्यादा समय इसमें नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जो पहले के प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हैं वो अच्छे से वॉच करें, और उसको वॉच करने पर एक नए रूल और रेगुलेशन को समझने की बहुत स्ट्रांग पोजीशन अपने आप में आ जाती है। अपने आप में कोई पोजीशन आ जाती है, कोई लाता नहीं है उसको, क्योंकि बार बार जब पढ़ेंगे ना तो वही थोड़े से आगे बढ़ा दिए जाते हैं रूल्स को, और क्या किया जाता है। ओके, चलिए, तो इसमें ये हो गया। और सेंटेंस को हमें लगता है कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है लिखने की, हम आपको सेंटेंस बता दिए। अब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि यह सेंटेंस है या नहीं। एक सेंटेंस लेकिन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इस गांव में 5 वर्ष से रह रहा था। सेंटेंस आ गया ना? लास्ट में रहा था, रही थी आ गया, 5 वर्ष का समय भी मिल गया। मिल गया ना? हमारा सेंटेंस क्या है? Past perfect। ओके, Yes, चलिए, तो यह हो गया हमारा। अभी तो सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेशन नहीं बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे देख लीजिए। आए, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन में जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, लिविंग इन दिस Village गांव के लिए क्या है? विलेज। for 5 years। अब आप ध्यान रखना, 5 वर्ष है, ये 2 इयर्स कहते हैं ना, क्या लगता है? फॉर 5 इयर्स। ओके, Yes, sir। यहाँ पर आप पहचान ले रहे हैं, देख लो इसमें सब रिकॉग्निशन सबसे ज्यादा जरूरी है। हेड आया, बिल्कुल आया, बीन आया, बिल्कुल आया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया ना, Yes, sir। या फॉर आ गया, नहीं आ गया। Yes, इन 4 चीजों को देख लिए, आ गया, यानी हम श्योर एंड सर्टेन हो जाएंगे हमारा जो ये सेंटेंस है वो क्या है? Past perfect continuous tense। ओके, Yes, sir। देखिए अब हम आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है आपके टेंस का वो है असर्टिव, उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर टेंस में जब हम जाते हैं तो हमें ये मिलता ही है। और सबसे पहले मैं आपको इसीलिए कहा कि वीडियोस को अच्छे से वॉच करो। यहाँ पर
आप देख रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस जब शुरू हुआ तो माइंड में एक क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस। तो मैंने छोटा सा इसका आपको पहचान पहले से बता रखी है। सबसे पहले क्या होगा? Subject। वेरी गुड, सब्जेक्ट हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। ये सबसे बड़ी पहचान है आपके असर्टिव सेंटेंस की। ओके, चलिए असर्टिव। और जानिए मैंने आपको बताया कि दो टेंसेस ऐसे हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को सेपरेट करके पढ़ें, क्योंकि अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। लेकिन और जितने भी रेस्टिंग पोजीशन में हमारे टेंस होते हैं वो सारे के सारे आपको केवल उसके नॉट और नेवर को लगना है या नहीं ये डिसाइड कर लेना है, बाकी सारे नियम वही रहेंगे। ओके, इसलिए उसको हम अलग नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे। असर्टिव सेंटेंस के इसके स्ट्रक्चर रूल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। आफ्टर दैट क्या होगा? हेड। क्या होगा? हेड। उसके बाद नॉट या नेवर है, नेगेटिव वर्ड, तो वो आ जाएगी। और उसके बाद क्या आ जाएगा? बीन। क्या आ जाएगा? बीन। उसके बाद क्या होगा बेटा? वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इंग फॉर्म बोलते हैं। इंग फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। नहीं, कॉम्प्लीमेंट यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर और जो रेस्टिंग पोजीशन में बच रहे होंगे उसको हम लिखेंगे। ओके, और उसके बाद हम जो भी टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए फॉर या सिंस का यूज करते हुए उसको हम लिख देंगे और प्लस टाइम। ओके, लास्ट में हमारा प्लस फुल स्टॉप जरूर लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ विशेष बचता नहीं है, यही टाइम के बाद अगर कुछ बचता है उसको लिख दीजिएगा, और कॉम्प्लीमेंट में कुछ होता नहीं है, इसमें सब तो यहीं पर लिख दिया जाएगा। जो बचेगा वो टाइम के साथ अगर कुछ वर्ड बचता है तो लिख दीजिएगा। ओके, यह आपके क्या है? असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कौन सा रूल है? असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर रूल। और अब हमें इसके सब रूल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत इजी है। उसको हम लिखेंगे नहीं, केवल हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई बार आपको वैसे बताए हुए। हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ड के रूप में आपको 100% श्योर और सर्टेन हो जाना है कि वहां हैड बीन का ही यूज करना है। एवरी सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है उसमें आपको हैड बीन वेरी वेरी इसेंशियल टू यूज, बहुत ज्यादा जरूरी है उसका यूज करना, बिना उसके आप ये सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ओके, यस सर। वो टाइम वर्ड है हैड बीन। कौन सा है? हैड बीन। तीसरा, एक्शन हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में ही होगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं आईएनजी लगा के। ओके, यस सर। जिसे हमने बताया था आपको, प्लेइंग, कमिंग, डांसिंग, मतलब आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में लगा दो, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में होता है। ओके, यस सर। इसके अलावा इसमें कोई भी अदर रूल नहीं है। ओके, यस सर। चलिए हम सेंटेंस के थ्रू इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या सेंटेंस होगा, कैसे बनेगा। रमा विगत 6 वर्षों से क्रिकेट देख रही थी। क्या कर रही थी? देख रही थी। रमा विगत 6 वर्षों से क्रिकेट देख रही थी। देखिए
यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 वर्ष टाइम भी है और कंटिन्यू में भी है, यानी लगातार प्रोग्रेस में भी है नहीं? जो डेफिनेशन बताया और फिर लास्ट में थी है रही थी, यानी आपका पास्ट में भी। ओके तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट से शुरू हुआ। सब्जेक्ट वही है जो काम करता है, काम देखना है, देखने का काम रमा कर रही, इसलिए सब्जेक्ट से शुरू हुआ, फिर स्टार्ट खत्म हुआ। 100% श्योर हो जाओ हमारा सेंटेंस असर्टिव है। कौन सेंटेंस है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को इंग्लिश में साधारण, हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद क्या हो गया? रमा। ओके उसके बाद हेड लगाना है, हेड लगा देना। ओके सो नॉट इन वर्ब नेगेटिव वर्ड इसमें है ही नहीं, तो आगे चले जाते हैं, बीन आ जाता है, बीन लगा देते हैं। उसके बाद एक्शन हमारी क्या है? देख रही है, देखना। और क्रिकेट फील्ड जो भी है वो बहुत वॉच किया जाता है, इसलिए वॉच का ही यूज करो, Watching. WATCHING, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसको चेंज करना है। ऑब्जेक्ट कुछ है? हाँ है। रमा हैड बीन वाचिंग क्या क्या देख क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। अब और कुछ बच रहा नहीं, विगत टाइम, है विगत 6 वर्षों से है, विगत 6 वर्षों से बिफोर 6 ईयर लिखा जाएगा नहीं, यहाँ पर फार होगा। क्या होगा बेटा? फार 6 आवर्स ईयर। रमा हैड बीन वाचिंग क्रिकेट फॉर 6 years, यानी 6 वर्ष से लगातार वह क्रिकेट देख रही थी। मतलब क्या है? विगत, यहाँ पर विगत मतलब पूर्व होता है, यहाँ पूर्व मतलब बिफोर मत लिख लीजिएगा, क्योंकि जो सेंस वो है फार वो खुद लिंक कर दे रहा है पीछे से, ठीक है ना? हमको और पीछे से कोई लिंक करने की जरूरत नहीं है। आप विगत नहीं भी लिखेंगे तब भी वही मतलब हुआ, लिख भी देंगे तब भी वही मतलब, क्योंकि ये क्या है? पास्ट में सब पहले से हो रहा है ना, उसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखेंगे रवि। उन्नीस सौ 1990 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा था। हो गया? आप देख रहे हैं 1990, यानी पॉइंट एट टाइम को मिल गया, यानी सिंस का यूज है। यस सर। और यहाँ पर पढ़ा रहा था, नहीं थी रहा था आ गया, यानी श्योर हो गए हमारा, दोनों अवधि मिली और रहा था रही थी मिली, हम श्योर हो गए हमारा सेंटेंस जो किस का है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सब्जेक्ट से शुरू हुआ, फुल स्टॉप से खत्म है। रवि है तो रवि हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। रवि के बाद हैड आ जाएगा, उसके बाद नॉट है तक नॉट लग जाएगा। ओके बीन, उसके बाद लिखना आपको बीन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये स्ट्रक्चर रूल है बेटा, स्ट्रक्चर रूल माइंड में सेट है तो सारे सेंटेंसेस आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होंगे, सब एकदम करेक्ट वे में आपको आएगा। रवि हैड नॉट बीन, क्या करना था? पढ़ा। पढ़ाना क्या होता है? टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। रवि हैड नॉट बीन टीचिंग। इस कहां पर? इस विद्यालय में, इन दिस इन दिस स्कूल, स्कूल, SCHOOL। कब से बेटा? सिंस 1990। सिंस, वेरी गुड, क्योंकि हमने बताया आपको पॉइंट एट टाइम में सिंस हो गया है। कब से? 1990। ओके दोनों सेंटेंसेस से रिलेटेड मैंने आपको रूल्स और सब्जेक्ट के थ्रू बता दिया। अब आपको ये करना है कि घर पे अच्छे से वाच करो, अगर नहीं आता है तो कमेंट में या क्लास में आके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अभी जस्ट हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा और हम अब नेक्स्ट सेंटेंस को, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? आपको सबको मालूम है कि जो सेंटेंस से हमें लगे
कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है या प्रश्न पूछने का बोध हो तो हम जान जाएंगे वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव। ओके, अगर आंसर के रूप में यस या नो मिले, अगर कोई प्रश्न पूछता है और पूछने पर यस या नो आंसर के रूप में मिलता है तो हम जानते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यह हिंदी में क्या से शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरू होता है, यह आपको शुरू होता है आपके टाइम वर्ड से और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यह आपका टाइम वर्ड से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होगा। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इसमें हम इसके स्ट्रक्चर रूल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो आपकी टाइम वर्ड है। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट होगा बेटा। ओके, प्लस नॉट एंड नेवर जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इनफॉर्म कहते हैं उसको लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा वो लग जाएगा। ओके, अगर कुछ और बचता है ऑब्जेक्ट के बाद इस सेशन में तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, और नहीं तो हमारा फॉर या सिंस का यूज करेंगे, और आफ्टर डेट जो भी टाइम दिया होगा वो टाइम हम लिख देंगे, चाहे पीरियड ऑफ टाइम हो चाहे आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो उसको लिख देंगे। और लास्ट में वेरी एसेंशियल क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके, चलिए आपको यह जो भी लिखाया गया स्ट्रक्चर रूल, ये क्या है, स्ट्रक्चर रूल है। यह स्ट्रक्चर रूल आपको बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है वह आपका एस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड बीन में बनता है। तो हैड और बीन, इसमें बीन देखिए छोड़े हुए नहीं छोड़े हुए कहीं है नहीं, तो आप लोग क्या देख रहे हो, इसको पकड़ने का काम किसका है, आपको ध्यान रखना चाहिए ना। बीन जो है छूट गया, कहाँ लगेगा, नाट या नेवर के बाद यहाँ पर आपका क्या लगेगा, बीन। ओके, बीन लगेगा, उसके बाद तब आपको यहाँ पर और सारी प्रोसेस है वहां बढ़ जाएगी। ओके, याद रखिएगा हैड आया बीन नहीं आया फिर भी इनकम्प्लीटेड है। अभी मैंने बताया ना ऊपर, ये देखो बॉक्स में लिखा है अभी तक, तो उसको आपको ध्यान रखना है, केयरफुल होकर पढ़ना है। सेंटेंस हम लोग देखते हैं। हाँ, सबूत से आपका सबूत सब रेस्टिंग पोजीशन में जो मैंने पढ़ा है कोई सब टोटल वही होगा है, इसमें कोई अलग से वो नहीं करना है। क्या कपिल जनवरी से, क्या कपिल जनवरी से यह कार्य नहीं कर रहा था। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या से शुरू हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। श्योर हो जाओगे आपका सेंटेंस यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, यस सर। चलिए क्या से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमने देख लिया, आपको Had. पहले बता दिया हैड। यस सर। क्या होगी, हैड। अब जिनको कंफ्यूजन है कहेंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, हैड और बीन, बीन यहाँ लग जाएगा, हैड यहाँ लगेगा। ओके, HAD बोलते हैं उसको। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, कपिल। कपिल नाउन है, फर्स्ट लेटर कैरेक्टर रहेगा। Yes, sir. प्रॉपर नाउन है, कैरेक्टर रहेगा फर्स्ट लेटर। हैड कपिल, नॉट और उसके बाद क्या है देख लो, नॉट है, Not, yes, sir. नॉट लग जाएगा। उसके बाद बीन। ओके, Yes, sir. आपको स्ट्रक्चर रूल देखना है, सब एकदम सेट करते हुए चले जाना है।
करना क्या होता है? डूइंग, DOING, डूइंग। क्या? This work. वेरी गुड। क्या होगा ऑब्जेक्ट में? दिस वर्क, दिस वर्क। कब से? Since January. ओके, Yes, sir. सिंस लग गया, जनवरी, JANUA, RY. और लास्ट Question में mark. Question mark. ओके। Yes, sir. Had Kapil not been doing this work since? January. समझा रहा है ना? Yes, sir. क्या यह बच्चा 5 दिनों से यहाँ पढ़ने आ रहा था। लास्ट में क्वेश्चन, क्या यह बच्चा अगर चाहिए, क्या यह बच्चा 5 दिनों से यहाँ पढ़ने आ रहा था? सब नियम रेगुलेशन हमको फॉलो करके सेंटेंस को पहचान लेना है। तो यह बच्चा क्या होता है? दिस चाइल्ड। तो हेल्पिंग वर्ब तो इसकी हेड से ही शुरू होना है, हेड ही होगा, दिस चाइल्ड हो जाएगा। और उसके बाद नॉट नेवर तो है ही नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या होगा? बीन। क्या होगा? Been. हैड दिस चाइल्ड बीन। अब क्या कर रहा था? आ रहा था। क्या होगा? Coming. कमिंग। क्या? कमिंग टू स्टडी। यहाँ पर कमिंग हियर टू स्टडी। क्या जाएगा? कमिंग हियर टू study. स्टडी या रीड ऐसा लिख सकते हैं। कब? 5 दिनों से। For 5 तो days. फॉर हो जाएगा, है? Yes, sir. फॉर 5। Days. अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है। Yes, sir. Had this child been coming here to study for 5 days? Any confusion? No, sir. एक सेंटेंस जब ये आपके सामने आ जाए तो आप क्या? हैड सी बीन वर्किंग ऑल डे। देख लो ना, हैड सी बीन वर्किंग ऑल डे। अब इसमें आपको टाइम दिया हुआ है, लेकिन वह एग्जैक्ट सिंस और फॉर के रूप में जो वर्ड आता है वो बिना उसके यूज के सेंटेंस है। तो क्या ये सेंटेंस हमारा इस टेंस का है या नहीं? यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है या नहीं? ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सेंटेंस में आप देख हैड सी बीन वर्किंग ऑल डे, इसकी हिंदी भी हम लिख रहे हैं ऊपर, लेकिन पहले ये जानना चाहते हैं क्या यह सेंटेंस इस टेंस का है या नहीं। तो है, एकदम श्योर हो जाओ है। क्यों? क्योंकि हैड भी है, बीन भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, तो इसके कंप्लीट एरिया 90% को कवर कर रहा है। तो 100% श्योर हो जाओ कि सेंटेंस भी हमारा इसी टेंस का है। ओके, इसकी हो जाएगी क्या? वह है सारा दिन। क्या होगा? सारा दिन। सारा दिन या पूरा दिन। ओके, सारा दिन या पूरा दिन, जो भी कहो। क्या करती रही? काम करती नहीं, काम करती रही। काम करती रही या रही थी? लास्ट में क्वेश्चन, क्या वह सारा दिन काम करती रही थी? थी नहीं भी लगाओगे तभी ये सेंटेंस सही है। ओके, इसको थोड़ा सा माइंड में क्लियर कर। हम अब इसके नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव के, जो कि हमारा क्या है? WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको स्टडी करते हैं।
हमने पहले ही बताया था कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है कि प्रीवियस क्लासेस को वॉच करना, और दूसरी चीज वहां के लिखे हुए बताए गए सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना, समझना, और ताकि आगे के जो भी सेंटेंसेस आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो बहुत बेहतर से समझ में आए। यहाँ देखिए, आपको यदि SR नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेड रूल है, आपको स्ट्रक्चर रूल पता है, तो उसमें केवल और केवल प्लस रूप में यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कर देना है, QUESTION क्वेश्चन वर्ड, W फॉर वर्ड, WORD क्वेश्चन वर्ड, केवल क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है, बस आपका स्ट्रक्चर रूल तैयार है। कब? जब आपने SR नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रूल याद कर रखा है, उसमें आपको केवल क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट में आपको ऐड कर देना है, बाकी सारे रेस्टिंग वाले सारे इसके स्ट्रक्चर वही रहेंगे, इसमें सारे वर्ड वही रहेंगे, कुछ भी चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? यस सर। तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर में से अगर कुछ होगा लगेगा, फिर बीन लग जाएगा, फिर आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, ओके, जो कि एक्टिंग फॉर्म में होती है, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और भी अगर कुछ बचेगा कहीं लग जाएगा, उसके बाद सिंस से अपार में से कुछ होगा, फिर जो टाइम बचता हुआ होगा लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जो कि हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तो सेंटेंस हम देख लेते हैं। वह लड़का चार वर्षों से किसकी मदद कर रहा था। वह लड़का 4 वर्षों से किसकी मदद कर रहा था। कभी कभी यहाँ पर विगत भी आ जाएगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विगत या पिछले अगर शब्द आ जाए तो आपको घबराने की, क्योंकि सबका सेंस वही है। ओके, तो आपको यहाँ देखना है सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, और WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको पहचान नहीं बताया, थोड़ा सा एक लाइन जान लीजिए। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है तो आप जान लीजिए वह WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हिंदी में कब, कहां, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाता है और सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन कब, कहां, क्यों, कैसे लास्ट में रहता है, और सॉरी बीच में रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। असर्टिव सेंटेंस और इसमें केवल इतने अंतर है, सब्जेक्ट से दोनों शुरू होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क इसमें होता है और असर्टिव में फुल स्टॉप। ओके, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे जो कि आपको सब्जेक्ट नहीं होंगे वहां, तो क्या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है ना, तो एक्सेप्शन है, होगा वहां भी। वह लड़का 4 वर्षों से किसकी मदद कर रहा था। वह लड़का मतलब सबसे पहले क्या कहेंगे, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन किसकी मदद क्या है, whom है, whom, उसके बाद had, that boy, whom had that boy, उसको क्या है, मदद करना, मदद करना क्या होता है, HELPING, helping, whom had that boy helping, कब से, 4 वर्षों से, for 4 years, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, बच्चे इस विद्या, देखिए whom had that boy और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले, और यह जो सब्जेक्ट है इसके बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद अगर नहीं है नॉट यहाँ पर, यहाँ पर बीन 100% लगेगा, और यहाँ पर हमने छोड़ दिया था, और आप समझ लीजिए इसको, ये छूट गया था, इसको समझ लेना है, बीन हो जाएगा
हेल्पिंग फॉर ईयर बच्चे इस विद्यालय में 2001 से क्यों नहीं पढ़ रहे थे। बच्चे इस विद्यालय में 2001 से क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले क्यों क्वेश्चन वर्ड को इधर लाएंगे, क्या रहेगा वाई। उसके बाद हैड और बच्चे मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। फिर क्या हो गया आपका नॉट या नेवर है, बिल्कुल है, हैं? और उसके बाद बीइंग। Why had children not been? सब पर क्या है था पढ़ना, रीडिंग। कहाँ पर इस विद्यालय में, कहाँ पर इस विद्यालय में इन दिस स्कूल SCH डबल अब से सिंस ये आपका कौन सा है पॉइंट आपका है, सिंस लग गया, सिंस 2001 और लास्ट में Question mark. ओके। Yes, sir. Any questions related to your topic? No, No, sir. Thank Thank you, sir.